हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वृद्धि एकेडमी। तो अब तक हमने पढ़ा था कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट के बारे में। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हमारे ट्रिपल सी एग्जाम्स में आते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिस तरीके के क्वेश्चंस हमारे आते हैं, आज हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है। मतलब जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, ऐसा कौन सा उदाहरण है इन डिवाइसेस में से। कीबोर्ड से हम क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रिंटर से हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। माउस से हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। मॉडेम के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन होता है, एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस कनेक्ट होता है। मॉडेम के थ्रू हमारा इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। तो मॉडेम इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है। मतलब सबसे प्रसिद्ध कौन सा उदाहरण है जो हर जगह प्रसिद्ध है, हर जगह फेमस है। तो कौन सा उदाहरण है हमारा? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, हमारे पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। मैन हमारा मेट्रोपॉलिटन एक सिटी के अंदर रह जाता है, वो फेमस नहीं होता है। लैन भी इतना फेमस नहीं होता है क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहता है, एक पार्ट बिल्डिंग के अंदर रहता है। तो सबसे ज़्यादा फेमस हमारा वैन है। नेक्स्ट है हमारा सर्वर, वे कंप्यूटर होते हैं जो किससे जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। तो सर्वर कौन से वे कंप्यूटर हैं जो दूसरे से जुड़े कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। तो सर्वर तो हमारा सुपर कंप्यूटर नहीं होता। तो नेटवर्क से जुड़े, जो नेटवर्क से जुड़े हमारे, जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को क्या प्रोवाइड करता है? रिसोर्स। जब दूसरा कंप्यूटर हमारा नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, वो रेस्पॉन्ड करता है किसको? सर्वर किसको रेस्पॉन्ड करता है? क्लाइंट को। तो क्लाइंट वो किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? हमारे नेटवर्क के थ्रू। तो आंसर होगा हमारा बी। ऑप्शन इज बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, HTTP का सही विस्तृत रूप कौन सा है। मतलब कि HTTP की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। तो हायर टेक्स्ट नहीं था, हाइब्रिड नहीं था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर। तो HTTP की फुल फॉर्म है हमारी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्राउज़र से क्या आशय है। ब्राउज़र हमारा क्या काम करता है? वेबसाइट बनाने वाला प्रोग्राम है? नहीं, ब्राउज़र हमारा वेबसाइट बनाने वाला प्रोग्राम नहीं होता है। इंटरनेट कनेक्ट करने वाला प्रोग्राम है? नहीं, इंटरनेट कनेक्ट के लिए दूसरे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनसे हम इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। अब वेब पर वेबसाइट, वेबसाइट ऑन वेब, ये एक ब्राउज़र क्या है? एक वेबसाइट है वेब पर, जो कि वेबसाइट दिखाने वाला प्रोग्राम है। वेबसाइट एक वेब पर है, ब्राउज़र हमारा एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हमारी अदर वेबसाइट्स को वो शो कराता है। तो आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए, वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? वेब होस्टिंग का हमारा इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट पर इंटरनेट को उपलब्ध कराने के लिए। मतलब उसको प्रेजेंट, कैसे सर्फिंग के थ्रू नहीं होता है इंटरनेट, ना ही सर्चिंग के थ्रू होता है। जब हमारे पास एक वेब होस्ट सिस्टम होता है, उस पर हमारा वेबसाइट हम रन कर सकते हैं। ठीक, तो वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए हमारा वेब होस्ट होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक वेब पेज निम्न में से किस फॉर्मेट में सेव होते हैं।
तो जो भी हमारा वेब पेज होते हैं या जो भी हमारी वेबसाइट पर वर्क होता है वो किस सॉफ्टवेयर में, किस फॉर्मेट में सेव होते हैं, मैंने आपको बताया था वो हमारे HTML फॉर्मेट में सेव होते हैं। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के फॉर्मेट में वो हमारा सेव होते हैं। मतलब फॉर्मेट क्या डिफाइन करता है कि कौन कौन से रूल्स और क्या मेथड्स हैं जिससे हमारा वो वेब पेज जो है सेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा TCP/IP किससे कनेक्ट होता है। तो TCP/IP हमारा सर्वर से भी कनेक्ट किया जाता है और क्लाइंट से भी कनेक्ट किया जाता है। तो बोथ A and B इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना अति आवश्यक है। क्या होना हमारा अति आवश्यक है। हर एक कंप्यूटर हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कंप्यूटर को हमें क्या रेस्पॉन्ड देना है और कैसे रेस्पॉन्ड मारना। इसने भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये सिस्टम सब इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, सर्वर से कनेक्ट है, ठीक है। अगर ये कोई भी रिक्वेस्ट, इनमें से कोई भी सिंगल वन रिक्वेस्ट करता है हमारा किससे, अगर इसने रिक्वेस्ट करी सर्वर से, तो इसका क्या होना सर्वर के पास ज़रूरी है कि वो इसी को रेस्पॉन्ड करे, इसी को रिसोर्स प्रोवाइड करे। तो उसके लिए हमारा होना चाहिए विशिष्ट IP एड्रेस। हर एक का अपना सेपरेट IP एड्रेस होता है जो कि हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये IP एड्रेस हमारा नेटवर्किंग वाली लेयर पर काम करता है जहाँ पर हमें नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है। तो हर एक क्लाइंट को, हर एक सिस्टम को जो कि हमारा इंटरनेट से कनेक्ट होता है उसको हम क्या प्रोवाइड करते हैं? विशिष्ट मतलब यूनिक IP एड्रेस होना चाहिए। तो यूनिक IP एड्रेस होगा तभी हमारा वो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में हर एक क्या होना चाहिए? IP एड्रेस होना चाहिए, तभी हमारा सर्वर उसको रिस्पॉन्ड कर पाएगा। कौन से IP एड्रेस पे उसे रिक्वेस्ट आई थी, कौन से IP एड्रेस पर ही हमें उसे रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कराना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से इंटरनेट किसका प्रयोग करता है। इंटरनेट पे मैंने आपको बताया था इंटरनेट हमारा पैकेट स्विचिंग पर वर्क करता है। तो पैकेट स्विचिंग हमारा इज़ द राइट आंसर होगा। पैकेट को हम पैकेज भी बोलते हैं, तो पैकेज स्विचिंग है हमारा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इंटरनेट हमारा पैकेट स्विचिंग को यूज़ करता है, तो ये होगा हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा याहू और गूगल किसके उदाहरण हैं। याहू और गूगल हमारे सर्च इंजन हैं जिस पर हम कुछ भी सर्च करें, गूगल पर, याहू पर, हमारे ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि हमें सर्च करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे क्या है? सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सा हमारा क्या है? एक वेब सर्वर है। वेब सर्वर हमारा अपाचे जो है हमारा, ये एक हमारा वेब ब्राउज़र है, ये भी हमारा वेब ब्राउज़र है और ये भी हमारा वेब ब्राउज़र है। तो ये अपाचे जो है हमारा एक वेब सर्वर है। तो अपाचे इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा FAT का पूरा नाम क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल होती है हमारी फाइल एलोकेशन। FAT की क्या फुल फॉर्म है? फाइल एलोकेशन टेबल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा प्रथम सर्च इंजन है? सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा है हमारा? आर्काई। आर्काई इज द first search engine which is used for searching any information regarding the user's need। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा प्रथम सर्च
निम्न में से कौन सा हमारा प्रथम सर्च इंजन था? तो इनमें से कौन सा हमारा प्रथम इंजन था? सर्च इंजन आर्काई। तो आर्काई पे हम पहले सर्च किया करते थे, जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हम आर्काई पर ही सबसे पहले हमारा कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया था? सर्च इंजन आर्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन। पहले हमारे क्या चलते थे? वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार से किया जाता है? तो वॉकी टॉकी में हमारा कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स की तरह किया जाता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? सेंडर हमारा रिसीवर को कुछ भी इंफॉर्मेशन सेंड करता है, लेकिन रिसीवर उसको रेस्पॉन्ड में रिप्लाई नहीं करता। ठीक है, रिप्लाई नहीं करता। तो ये सेंडर सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंचाता था। आप उसमें ये पता नहीं चलता था कि रिसीवर ने क्या रेस्पॉन्ड किया है वापस से सेंडर को। तो वॉकी टॉकी में हमारा हाफ डुप्लेक्स यूज़ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया प्रोटोकॉल कौन सा है? सबसे ज़्यादा, सबसे फेमस कौन सा हमारा प्रोटोकॉल है जो यूज़ किया गया? HTTP इज़ द करेक्ट आंसर। तो HTTP हमारा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा यूज़ हमारा इसी प्रोटोकॉल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैन का पूरा नाम क्या होता है? मैंने आपको बताया था वैन का पूरा नाम होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो पहला पेज कौन सा पेज होता है? तो जब हम किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं तो पहला पेज कौन सा पेज होता है? तो पहले पेज को हम क्या कहते हैं? होम पेज। वेबसाइट के फर्स्ट पेज को हम क्या कहते हैं? होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा www का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। मैंने आपको पहले बताया था वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा URL का पूरा नाम क्या होता है? URL का पूरा नाम होता है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेटवर्क में डेटा पैकेज, मतलब जो हम डेटा के पैकेट फॉर्म में नेटवर्क में बेचते हैं, निम्न में से किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था मॉडेम का इस्तेमाल नेटवर्क में हमारा राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम नेटवर्क पे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर कोई भी पैकेट भेजते हैं, कोई भी डेटा भेजते हैं, तो उसमें हमारा राउटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरनेट पर दूसरे लोगों से जुड़ने के लिए आमतौर पर हम उनके किसका प्रयोग करते हैं? तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कनेक्ट होने के लिए या एक दूसरे लोगों से कनेक्ट होने के लिए, जुड़ने के लिए हम उनकी एड्रेस का, ईमेल एड्रेस का हमारे पास होना ज़रूरी है। उस बंदे का ईमेल एड्रेस हमारे पास होगा तभी हम उसको कोई भी मेल कर सकते हैं। ना तो हमें उसके पासवर्ड की ज़रूरत होती है, ना ही हमें उसके यूज़र नेम का ज़रूरत है। ठीक है, डोमेन नेम का भी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें दूसरे लोगों से कनेक्ट होने के लिए उसके ईमेल एड्रेस का पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसको कोई भी मेल या कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो हम उसको सेंड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरनेट पर एक से दूसरे वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? जब हम एक वेबसाइट से, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? मूविंग। नाउ उसे हम मूविंग नहीं बोलते, हम उसे क्या बोलते हैं? ब्राउजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राउजिंग।
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका योगदान भारत में इंटरनेट की शुरुआत करने से है? तो मैंने आपको बताया था VSNL हमारा सबसे पहला मोड था जिसके थ्रू हम इंटरनेट को भारत में सबसे पहले लाए थे। तो VSNL इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी में होस्ट एक कंप्यूटर होता है? एक होस्ट होता है, बाकी सब उससे कनेक्टेड क्लाइंट्स होते हैं। तो वो कौन सी टोपोलॉजी होती है हमारी? मैंने आपको टोपोलॉजी के बारे में बताया था कि एक कंप्यूटर से हमारे बाकी सारे कंप्यूटर्स हमारे कनेक्टेड हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट कंप्यूटर, सिंगल उस कंप्यूटर को। तो क्या बोलते हैं हम उसमें? स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में ऐसा होता है कि एक हमारा होस्ट कंप्यूटर होता है जिससे बाकी सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HTML हाइपरटेक्स्ट क्या है? मार्कअप लैंग्वेज। तो क्या आंसर है इसका? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा नेटवर्क के सिक्योरिटी का काम करता है? तो इसमें से हमारा कौन सा सिक्योरिटी का काम करता है? हमारा फायरवॉल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का टेलीफोन लाइन कनेक्शन प्रयोग किया जाता है? तो हमें टेलीफोन कनेक्शन के लिए हमें डायल अप कनेक्शन का यूज़ करते थे हम। टेलीफोन से हमारा कौन सा कनेक्शन होता है? डायल अप कनेक्शन, जिससे कि हम इंटरनेट से क्या हो जाते थे? कनेक्ट हो जाते थे। तो नेक्स्ट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डायल अप कनेक्शन है हमारा, जो कि हमारा इंटरनेट को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज, यूज़र द्वारा कंप्यूटर से सर्वर में मतलब एक कंप्यूटर है, हमें यहाँ से क्या करना है? एक सर्वर में हमें क्या करना है? फाइल ट्रांसफ़र करनी है, ट्रांसफ़र ऑफ फाइल। तो फाइल ट्रांसफ़र ऑफ फाइल करना क्या कहलाता है? तो मैंने आपको बताया था, जब हम कोई भी चीज़ सर्वर में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपलोडिंग। और जब भी कोई चीज़ हम क्लाइंट हैं, कंप्यूटर टेकन एज अ क्लाइंट, हम कोई भी चीज़ सर्वर पर डालेंगे तो हम उसे बोलेंगे अपलोडिंग। और सर्वर से कोई भी चीज़ हमारे क्लाइंट में आती है, हमारे कंप्यूटर पर आती है, तो उसे हम बोलते हैं डाउनलोडिंग। तो क्या ऑप्शन है हमारा? इसका आंसर है हमारा अपलोडिंग। अपलोडिंग इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राउटर एक क्या है? के समान कार्य करता है। तो राउटर एक हमारा किसकी तरह वर्क करता है? किसके समान कार्य करता है? तो राउटर हमारा ब्रिज के समान कार्य करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या याहू एक सर्च इंजन है? यस, याहू इज अ सर्च इंजन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? हमें क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, तभी हमें टिक करना है। ज़रा सी मिस्टेक से हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो सफारी एक हमारा वेब ब्राउज़र है, नेटस्केप नेविगेटर भी हमारा वेब ब्राउज़र है, ओपेरा भी हमारा एक वेब ब्राउज़र है, गूगल तो एक हमारा क्या है? सर्च इंजन होता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इनमें से हमारा गूगल क्या है? एक वेब ब्राउज़र नहीं है। निम्नलिखित में से विषम को चुने, मतलब ऑड वन को। तो इनमें से कौन सा ऑड वन है हमारा? FTP। ऑप्शन ए इज़ द
करेक्ट ऑप्शन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इन प्रोटोकॉल्स से अलग प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? मैंने आपको बताया था TCP/IP हमारा क्या है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला वेब ब्राउज़र का नाम क्या था? तो पहले वेब ब्राउज़र का नाम हमारा क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब। पहले हम क्या बोलते थे, www। तो वर्ल्ड वाइड वेब हमारा सबसे पहला वेब ब्राउज़र था, वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे पहले हमारा ब्राउज़र क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट का यूसेज हमारा कौन से देश में हुआ है? तो आंसर है हमारा चीन। चीन में हमारा सबसे ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन इनमें से कौन सा नहीं है, इज़ नॉट अ सर्च इंजन। गूगल हमारा सर्च इंजन है, याहू हमारा सर्च इंजन है, मोज़िला फायरफॉक्स जो है हमारा क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। तो मोज़िला इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना ज़रूरी है? मैंने आपको बताया था एक स्पेसिफिक IP एड्रेस होना ज़रूरी है। तो विशिष्ट IP एड्रेस, इंटरनेट पे हर एक कंप्यूटर में विशिष्ट IP एड्रेस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, VPN का पूरा नाम क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का हमने क्या पढ़ा था, फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस प्रकार की टोपोलॉजी में यदि एक कंप्यूटर का नेटवर्क केबल टूट जाता है तो संपूर्ण कंप्यूटर नेटवर्क बंद हो जाता है। तो ऐसा हमारा किस में होता है, ऐसा हमारा बस टोपोलॉजी में होता है। जब एक कंप्यूटर यहाँ कनेक्ट होता है, एक यहाँ, आपस में सभी कंप्यूटर एक वायर से कनेक्टेड हैं, तो अगर हमारा वो केबल बीच में ब्रेक हो गया तो इनका और इन कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्शन नहीं हो पाता है, नेटवर्क क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। मान लिया पूरा टोपोलॉजी में से एक कंप्यूटर का नेटवर्क केबल टूट जाता है, तो क्या हो जाता है, एक नेटवर्क केबल अगर टूट गया तो पूरा ही नेटवर्क बंद हो जाता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बस टोपोलॉजी में ऐसा होता है। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग हमारा कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग हमारा देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उद्देश्य के लिए, व्यावसायिक मतलब हमारा कमर्शियल यूज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए प्रतिबंधित डोमेन है? कौन सा ऐसा डोमेन है जिसके यूज़ से हम कमर्शियल काम कर सकते हैं? .org हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ये नेटवर्क के लिए होता है, ये इंडिया के लिए। .com इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, OSI रेफरेंस मॉडल। तो ये है हमारा OSI रेफरेंस मॉडल में क्या होता है, में पाई जाने वाली कुल लेयर की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले हमारा PDNT SPA, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। P मीन्स फिजिकल लेयर,
जो कि एक क्लाइंट और सर्वर को कनेक्ट करने के काम आती है, क्लाइंट से सर्वर की कनेक्टिविटी करती है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ये हमारे OSI रेफरेंस मॉडल की 7 लेयर्स होती हैं। डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो कितनी संख्या है हमारी? 7। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिया गया आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या दिया है? ये वाला हमारा एक आईपी एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस को हमारा कॉलन से सेपरेट किया जाता है, जिसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये आईपी एड्रेस? हमारा IPv6 का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से क्या आशय है? URL हमारा क्या होता है? एड्रेस होता है वेबसाइट का, एड्रेस ऑफ वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है या किसी भी वर्ड पेज का, डॉक्यूमेंट का। तो ये हार्डवेयर भी नहीं होता है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी नहीं होता है, ये हमारा एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट और पेज ऑन नेट। www पे जो हमारा पेज होता है, जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है, जिसे हम वेबसाइट का नाम देते हैं, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हमारा एक एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IPv4 में कितने बिट्स, IPv4 कितने बिट्स का होता है? हमारा एक प्रोटोकॉल होता है IPv4, एक प्रोटोकॉल होता है IPv6। IPv4 से मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और ऐसे ही IPv6 का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो इसे सिर्फ और सिर्फ किससे, कितने बिट्स का है ये? IPv4 हमारा होता है 32 बिट्स का और IPv6 होता है हमारा 64 बिट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किसकी गति सबसे तेज होती है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी? जिसका एरिया सबसे कम होगा, तो स्पीड उसी की ज़्यादा होगी। जिसका स्पेस कम होगा तो स्पीड हायर होगी। जितना हमारा स्पेस बढ़ता रहेगा उतनी ही हमारी स्पीड थोड़ी स्लो होती चली जाएगी। तो लैन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, लैन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से लैन की स्पीड सबसे क्या होती है? ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा http://www.google.com किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? हमारा एक URL का उदाहरण है। ये क्या है? एक हमारा एड्रेस है। तो ये किसका उदाहरण हुआ? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DNS का पूरा नाम क्या होता है? तो DNS का पूरा नाम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DSL क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL की फुल फॉर्म होती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एक प्रकार का कनेक्शन है। किस प्रकार का कनेक्शन है? हमारा ब्रॉडबैंड। तो DSL हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक प्रकार है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे कंप्यूटर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हमारे SSC एग्ज़ाम्स में पूछे भी जा चुके हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपको तैयारी कैसे करते हैं। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।